कि जैसे मैं अलविदा बोल रही हूँ। फिर एक दिन मेरे को सवाल आया कि मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। अरे बाप रे, तब था मेरा टर्निंग पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक आप लोग ये कहावत तो सुने होंगे, औरत का चक्कर मौत से टक्कर। ऐसे ही मामला पेश आया है। कई दिनों से ये आंटी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान की एक खूबसूरत लड़की के चक्कर में इनका बेटा पड़ गया है। इनके बेटे का नाम बादल बाबू है और जो पाकिस्तानी लड़की है उसका नाम है सना। पाकिस्तानी लड़की फेसबुक के ऊपर आशिकी करते हुए मैसेंजर की चैट में इनके बेटे से बोलती है, बाबू आ जाओ, तुमसे मिलना दिल हो रहा। काश बादल भाई राहत इंदौरी साहब को कभी सुना करते या फिर उनकी बातों को सीरियस ले लेते। राहत इंदौरी साहब बोला करते थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मेरे बेटे इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। पाकिस्तान की पोटी फेसबुक पे इनवाइट क्या कर दी, खाली बोली बाबू तुम्हारे से मिलना दिल बोल बोले तो बादल बाबू सही में अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और निकल गए पाकिस्तान के सफ़र के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एनालिटिकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइकोलॉजिकल डेल्यूजन काफ़ी ज़्यादा मैसिव है यहाँ पे। बादल को जब बुलाई उन्हें आ जाओ पाकिस्तान बोले तो बादल बाबू क्या करे, फ़्लाइट के ज़रिए से नहीं गए, बॉर्डर के ज़रिए से क्रॉसिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के नहीं गए, बल्कि इलीगल तरीके से पाकिस्तान में घुस गए। एक्चुअली बादल बाबू भी सोचे होंगे सीमा इधर इंडिया में आने के बाद में किस तरह से खुशी से ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरह से मीडिया वाले माइक लेकर उसके मुंह में घुसड़ दे रहे थे। उसके बाद में उन्हें इंटरव्यूज़ दे रही थी, फेमस हो गई, आजकल यूट्यूब से पैसा कमा रही उन्हें। बादल बाबू पाकिस्तान जब क्रॉस कर दिए तो देखिए उनके वास्ते ना रेड कारपेट था ना रोज़ पेटल्स थे। जस्ट देखिए एक हार्श रियलिटी थी जो पाकिस्तान जाने के बाद में हिट करी। वहाँ पे जो बॉर्डर के गार्ड्स होते हैं उन लोगों पकड़ लिए इनको। पकड़ने के बाद में एक लड़की से मिलने के वास्ते आया बोल के बोले तो वो लड़की से जब बात करे तो लड़की बोली मैं नहीं मिलती, रास्ता नापो, नहीं पहचानती हूँ, ऐसे बातें कर दी। नशा चाहे शराब का हो या फिर मोहब्बत का हो, जब उतरता है तो देखिए लोग बर्बाद हो जाते हैं। अब इनके लिए तो सिर्फ यही लाइन बची है, हर भूल तेरी माफ़ की, हर ख़ता तेरी भुला दिया, गम ये है कि मेरे प्यार का तूने बेवफा बन के सिला दिया। पाकिस्तान की मंडी बहाउद्दीन में बादल की एंट्री, सीधा जेल में भी 1 साल की सज़ा। यहाँ देखिए आशिकी का पूरा भूत 1 सेकंड में उतर गया। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, व्हेन यू बाईपास इमिग्रेशन यू आर नॉट सीन एज ए रोमांटिक हीरो, यू आर कैटेगराइज एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और बादल के साथ यही हुआ। और इसका सैड पार्ट आपको मालूम, द गर्ल हु इन्वाइटेड हिम वाज सिटिंग सेफली एट होम व्हाइल ही वाज काउंटिंग बार्स इन ए फॉरेन प्रिजन। और वहाँ पे दूसरे कैदियों से देखिए मिलना जुलना हुआ तो फिर वहाँ के लोगों का अलग ही रहता है। इंडियन है बोले तो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं वो तो सबको मालूम है। अब तक आप लोग प्लॉट ट्विस्ट तो सुने नहीं, प्लॉट ट्विस्ट सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अब तक की जो स्टोरी है उस हिसाब से तो ये समझ में आ रहा कि अरे भाई बादल जो है सो जेल को जाने के बाद में सोच रहा हूँगा कि भाई अकल ठिकाने आ गई होंगी उसकी, अब से नहीं करता हूँ, ये आशिकी में धोखा रहता, कौन सी बच्ची के ऊपर भरोसा नहीं करना, ऐसा उसका माइंडसेट बन गया होगा बल्कि सोच रहे होंगे। तो देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप गलत है। बादल भाई जेल में बैठ के फुल टाइम देवदास बन गए थे। अभी देखिए उनके वायरल लेटर्स लीक हुए। इन लेटर्स में क्या है मालूम है आपको, उनका नाम उन्होंने बदल के बादल से आदिल रख लिए। मतलब लड़की ने धोखा दे दिया, पुलिस से पकड़वा दिया, जेल में डाल दिया। और देखिए हमारा भाई वहाँ पे बैठ के उसके नाम के रोज़े रख रहा है, नमाज़ें तक पढ़ रहा है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मेरे को, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चीज़ होती बची थी या बॉर्डर क्रॉस करते वक्त ही उसको छोड़ के आ गए थे। अब देखिए लेटर में सना की प्रॉपर पेंसिल से ड्राइंग बना दिए, स्केच बना दिए और देखिए लिखे उसमें, मैं शादी के बाद पाकिस्तान में ही बसने तैयार हूँ। काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ सोशल मीडिया के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर चैटिंगा करते, तो देखिए वो लोग भी ऐसे मैनिपुलेटिव वर्चुअल रिलेशनशिप्स के काफ़ी ज़्यादा शिकार हो जा रहे। इसके ऊपर देखिए काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि एक वर्चुअल रिलेशनशिप में एक इंसान इतना ज़्यादा प्यार में कैसा पड़ सकता है। बल्कि बादल अभी भी पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में बंद है। उनके देखिए पेट में, आंतें और किडनी में सीरियस बीमारियां हो गई है, ऐसी भी खबर निकल के सामने आई है। उनके वालिद से फ़ोन पे बात करें तो रोने लगे और इंडियन गवर्नमेंट से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके बेटे को वापस भेज दिया जाए। और इंडिया के अंदर बादल की एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। 22 साल के बादल एक फैक्ट्री के अंदर जॉब करते थे दिल्ली के अंदर। और देखिए फेसबुक के ऊपर पुट्टी से मोहब्बत हुई थी। तो ये लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको दिया, लेकिन इनका पुराना स्टेटमेंट भी आपको सुना देता हूँ। बादल बाबू परिवार का भतीजा लगता है और मुझे जानकारी लगी है कि जब महीना 2 महीना पहले, 3-4 महीना पहले रक्षाबंधन से मेरी मुलाकात हुई थी इससे। ये कह रहा था बुआ मैं दुबई काम करने के लिए जा रहा हूँ और पाकिस्तान कैसे पहुंचा जाएगा। तो मैंने ये जानकारी दी कि साले पाकिस्तान जाने की तुझे क्या जरूरत है। तो बुआ ऐसे ऐसे मुझे फेसबुक द्वारा बात हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। लड़की देखी आपने? नहीं मैंने नहीं देखी है, पर वो बताता था, मुझे बता रहा था। अब जानकारी क्या मिली? यही जानकारी आ रही है कि फेसबुक द्वारा किसी महिला से या लड़की से बात हो रही थी उसकी, तो वो कि उसी के मामले में
वो लड़का वहां पहुंच गया है, अब कहाँ पहुंच गया? पाकिस्तान। अब क्या जानकारी मिली है? पाकिस्तान की जानकारी पुलिस ने पकड़ लिया है, वो 10 दिन के लिए वो रिमांड पे ले लिया है जेल से। और ये भी बताया जा रहा है कि 10 तारीख तक उसकी रिमांड पे ली जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि उस लड़के की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और सुनवाई करें। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे अपडेट की जानिब। आजकल इंटरनेट पे एक नया ट्रेंड चल रहा है, ब्रेकअप करो, थोड़ा टाइम चुप रहो और फिर सीधा किसी पॉपुलर पॉडकास्ट में बैठ के अपना दुखड़ा सुनाओ। हिमांशु खुराना का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। नाम तो नहीं लिया इन्होंने, लेकिन देखिए ब्रेकअप की बात बताई जा रही है, कन्वर्जन की बात बताई जा रही है, जिसके बाद में सब लोग आसिम रियाज की फ़ोटो लगा के बोल रहे हैं कि इससे मुतालिक बात हो रही है। अब उन्होंने किससे मुतालिक बात कर रहे थे वो तो नहीं मालूम, लेकिन अपन आसिम रियाज के मुद्दे पर आते हैं। जब से इनका वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर आसिम रियाज क्योंकि मुसलमान है, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तो कन्वर्शन की बात करते हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही है। तो दोस्तों देखिए, इस पॉडकास्ट में हिमांशी ने अपना विक्टिम कार्ड बिल्कुल फ्रंट और सेंटर में रखा है। वही पुरानी बातें, उन्होंने कितना कॉम्प्रोमाइज़ करा, पब्लिक ने उनको कितना गलत समझा और कैसे उनका सैक्रिफाइस किसी को नहीं दिखा। अब एक छोटा सा सवाल, जब रिलेशनशिप चल रहा था तब कुछ देखिए एकदम प्राइवेट था, परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो क्या हर पॉडकास्ट वाले माइक के सामने अपना दर्द बेचना ज़रूरी है? और ये पॉडकास्ट वालों को मालूम रहता है कि ये छोटे लाइनों की वजह से इनकी रील वायरल हो जाती है, बोल के फ़ोटो लगा के डाल देते किसी भी। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो फ़ोटो लगा के डाल रहे हैं। पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, क्या ही बोलना है। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था कन्वर्जन। एक रात ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज़ तुम नहीं कर सकते इसके बाद, एंड आई स्वेयर मैंने अपने मुंह से ये बात बोली। उससे पहले मुझे 4 धाम सारे मंदिर पूरे करनी, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा, कि जैसे मैं अलविदा बोल रही हूँ। फिर एक दिन मेरे को सवाल आया कि मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। अरे बाप रे। तब था मेरा टर्निंग पॉइंट। तो बिग बॉस 13 में जब ये लोग थे, कुछ इस तरह के वीडियो से लोग निकल के सामने आते थे, एक दूसरे को प्रपोज करते थे। दिल बाहर आ रहा है। Manshi, I really love you. I want to spend my life with you. And I love you forever. Will you marry me? Do you love me? Yes, I do. और यही नहीं, इसके आगे की स्टोरी में मैं आपको सुनाता हूँ। ये और एक वीडियो है, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। ये वीडियो में देखिए, ये कह रही है कि घर वाले एग्री नहीं कर रहे शादी के वास्ते। ना आप देख पाएंगे ना मेरी फैमिली देख पाएगी। सो थोड़ा शादी का तो कर रहा है। आप आएंगे शादी में? आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। फिलहाल अभी तो नहीं है। अभी मैं आपको काम करती हुई अच्छी नहीं लग रही? हाँ, मेरी शादी की सबको बहुत जल्दी है, हर जगह यही सवाल आता है। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, अभी क्या करूँ मैं? तो घर वाले राज़ी नहीं होने वाली बात देखिए। पहले बोले थे उन्होंने, वो बात शायद हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन अब जो बात बोले हैं कन्वर्जन की बात बोले हैं, जिसके बाद में अभी इनका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। अब देखिए, क्या आसिम रियाज मुसलमान है, इसी वजह से लोग सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कर रहे हैं आसिम रियाज को, या फिर नहीं? आप लोगों की राय से मुतालिक कमेंट जरूर करिए। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।